हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एम्स में नई वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है। 2020 में अक्टूबर 2020 को नई वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट भी होने वाला है। यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीपर्पज वर्कर के पेपर आपके सामने लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा 2020 में वैकेंसी निकाली गई है, 10 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है मल्टीपर्पज वर्कर के लिए। ग्रुप सी की वैकेंसी है और यहाँ हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस पेपर कैसे पूछे गए। चले स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पेपर का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आपके सामने पेपर लेकर आया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए और कोशिश यही करेंगे कि पेपर और भी अपलोड करें। बहुत सारे पेपर्स हमने अरेंज करके रखा है, कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे अपलोड करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल पे अपलोड किए जाएंगे और भी पेपर्स जो एम्स की वैकेंसी निकाली गई है उन सभी के पेपर्स अपलोड किए जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाते चल रहा हूँ, आप पढ़िए, लेवल देखिए, पैटर्न देखिए, सिलेबस देखिए, अपनी एक्यूरेसी चेक करके देखिए कितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने आपसे क्वेश्चन छूट रहे हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा के आगे बढ़ते चल रहा हूँ। आपको खुद से पढ़ना है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें से जो ग्रीन लगा हुआ टिक वो सही है, जो रेड क्रॉस में वो गलत है। तो पेपर बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन करेंगे तो अटेम्प्ट कर पाएंगे, खुद से ही अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, पेपर का लेवल क्या है, करंट सिनेरियो क्या चल रही है, पेपर के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप खुद से पढ़ कर देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पेपर कुछ हाई मॉडरेट टफ नहीं पूछा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको और पेपर का लेवल खुद से एनालाइज करना है। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे अपलोड किए गए हैं और आगे भी अपलोड किए जाएंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पेपर्स अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन उनके पास जाएगी जो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ऑल पे, उनके पास ही नोटिफिकेशन जा पाएगी। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर कभी सर्च करेंगे तो आपके पास देखेंगे तो फिर आएंगे, ऐसा फिर आपको दिक्कत होगी। पेपर में कंटिन्यूसली अपलोड करने वाला हूं। जो वैकेंसी निकाली गई है 2020 सभी पोस्ट का पेपर अवेलेबल है तो कोशिश यही करेंगे कि सभी के पेपर अपलोड कर दिया जाए बहुत ही जल्दी। कल परसों में पेपर और भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पढ़िएगा खुद से। उम्मीद तो यही करते हैं सारे क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। ये बीच में स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो स्किप करके चले जाते हैं बीच ही बीच, तो ऐसा नहीं करना। आपको सारे क्वेश्चन खुद से पढ़ने, पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर यहाँ पढ़ के जाएंगे, यहाँ समझेंगे, एनालाइज करेंगे कहाँ कमी है, कहाँ गलती हो रही है, क्या टाइमिंग लग रही है, क्या एक्यूरेसी है और कितने स्पीड आपकी बन रही है, अगर यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि पेपर में तो पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा। पेपर कैसा आया हुआ बाहर निकल के बोलेंगे टफ आया था, कुछ बच्चे बोलेंगे ईजी आया था। तो आपके लिए पेपर क्या है आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। जब तक अपना बेसिक स्ट्रांग नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होने में बहुत प्रॉब्लम है। और सिलेक्शन उनका ही होता है जिनका बेसिक स्ट्रांग होता है। हर दिन जो बुक्स नोट्स बनाए हैं आपने उसे रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करने के बाद पेपर का सेट लगा दिया, प्रीवियस पेपर लगा लिया, मॉक टेस्ट लगा दिया, टेस्ट सीरीज लगा लिया। इससे करने से क्या होता है कि जो मेमोरी होती है वो शार्प रहती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का ही होता है जो हर दिन समय निकाल के पढ़ते हैं और हर दिन सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ नया कुछ जानें, कुछ नया समझने की कोशिश करें। उनका ही सिलेक्शन होता है और वही सीट ले जाते हैं। बाकी तो भीड़ जमा करते हैं, भीड़ वाले बहुत सारे हैं, तो भीड़ में आपको नहीं रहना है, भीड़ से अलग होना है। तो सिलेक्शन के लिए कुछ चीज़ हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि प्रीवियस से पेपर्स लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस से पेपर लगाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है और कभी नहीं हुआ है किसी का। जब तक कहीं क्लासेस लिया होगा, ट्यूशन लिया होगा, नोट्स बनाए होंगे, बुक्स खरीदी होगी, बेसिक कहीं से सीखा होगा कुछ ना कुछ, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसको रिवाइज करके उसके बाद ही पेपर सॉल्व कीजिए। चाहे वो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करने से पहले अपने आप का जो नोट्स बना रखा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और वही जो की पॉइंट है, क्योंकि हर दिन अगर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया जानेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है पढ़ने से। तो यही सोच के प्रैक्टिस करना है कि आज कुछ पढ़े, कुछ नया सीखे, कुछ नया जाने, 5 दिन बाद फिर से उसे रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो मेमोरी रिकॉल होती है वो हमेशा बने रहेगी और जिनका मेमोरी रिकॉल रहता है वही पेपर में बहुत ही जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हैं। वरना बहुत लोग स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व भी नहीं हो पाता, टाइम किल हो जाता है, आगे बढ़ पाते हैं, समझ में नहीं आता, गलती करके आते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो सब नहीं काम करना है। अपने आप को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर का कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ कमी है, उस टॉपिक को उठाना है। पेपर सॉल्व क्यों करते हैं? पेपर सॉल्व करते हैं
अभी करंट में आपका क्या माइंड में चल रहा है, ये टॉपिक आपको याद है, ये आपने पढ़ा था, आपको याद है, नहीं याद है, इसे नोट डाउन कर लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर 5-6 क्वेश्चन कर लिया, जो क्वेश्चन बाद में नहीं बना उसे एनालाइज कर लिया कि ये नहीं बन रहा है तो मुझे इसका रिवीजन करना पड़ेगा। इसका टॉपिक बुक से निकाला, जहाँ से ट्यूशन लिया है, क्लासेस लिया है, इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, उन कहीं से भी निकाला, उसे खोल के रिवाइज किया और आगे बढ़ा। इससे क्या होता है कि जो आपकी जो वीकनेस है वो आपको एनालाइज हो जाती है, पता चल जाती है, और एक दिन ऐसा समय आता है कि सारी वीकनेस निकल जाती है और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो, हर एक स्कोर कर पाते हैं। एवरेज पेपर आए, टफ पेपर आए, मॉडरेट आए, ईजी आए, उनसे कोई मतलब नहीं है, पेपर उनके लिए हमेशा ईजी रहता है। कि कॉन्सेप्ट इतना शार्प हो जाता है, कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हर एक टॉपिक से हर एक सब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट होते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स याद रहते हैं और वो अच्छा अटैम्प्ट कर पाते हैं बहुत ही कम समय में, सही तरीके से अटैम्प्ट करके। देखिए अटैम्प्ट तो बहुत कोई करते हैं, वो पता होगा, अभी अटैम्प्ट करते होंगे, गलतियाँ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। गलती कम उनकी होती है जिनका एक्यूरेसी जो सही रहता है। एक्यूरेसी उसी समय सही रहेगा जब आपका पूरा कमांड रहेगा उस टॉपिक से, और उस कमांड के लिए आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक को रिवीजन करना पड़ेगा। आज कर लिया, अब ये नहीं कि 5 महीने बाद उठाएंगे उस टॉपिक को, ऐसा कभी नहीं हो सकता, प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप कभी नहीं, अपने आप को चीट कर रहे हैं और समय वेस्ट कर रहे हैं और फॉर्म फिलअप करके भीड़ जमा कर रहे हैं। जब तक उस टॉपिक को हर 3 वीक्स में या 4 वीक्स में रिवाइज नहीं करेंगे, एक टाइम टेबल बना लिया कि इस टॉपिक का 5 दिन बाद नंबर है, 6 दिन बाद इस टॉपिक का नंबर है, 15 दिन बाद इसका नंबर है, फिर 1 महीने बाद सर्किल रिपीट करेंगे या 2 महीने बाद सर्किल रिपीट करेंगे, बेसिस करता है, डिपेंड करता है कैसा सब्जेक्ट है, उस पर डिपेंड करके ऐसे करके आपने सर्किल बना लिया और उस तरीके से कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहते हैं। स्पेशली कभी भी एक वैकेंसी के लिए आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। सिलेक्शन आप सुने भी होंगे, उनका ही होता है जो हर दिन, हर समय और पूरे मंथ, पूरे ईयर पढ़ाई करते रहते हैं। अगर जो बच्चे सिर्फ फॉर्म फिलअप करके तैयारी में लगे, सिलेक्शन का नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर जो बनता है वो ईयरली बनता है, ना कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए बनता है कि वैकेंसी निकली है, बच्चे पढ़ेंगे, 3 मंथ्स का कोर्स करा देते हैं, 3 मंथ्स का एक क्रैश कोर्स करके बच्चे पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिलेक्शन उनका होता है जो दिन रात 24 घंटे और उस हिसाब से तैयारी करते हैं कि हाँ सिलेक्शन ले जाना है। उनके माइंड में 24 मंथ, जो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ, 12th मंथ भी उनके माइंड में ये चलता है कि हाँ सिलेक्शन ले जाना है। तो उस हिसाब से तैयारी आपको भी करनी होगी। और आपका सिलेक्शन क्यों हो ये आप खुद सोचिए। जब एक सीट पे 200-300 बच्चे हैं और आपका क्यों हो, क्या आप में क्या खासियत है कि आपका ही हो, उनका नहीं हो। जो बच्चे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर दिन टाइम देते हैं और अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर लगाते हैं, उनका क्यों नहीं हो, आपका क्यों हो। तो अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए कहाँ कमी है। उस कमी को दूर करने के बाद ही आप एक कंपटीशन में अच्छी तरीके से खड़े हो सकते हैं। और एक पॉइंट पे देखिए सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। अगर आप कट ऑफ के पास हो गए, ये सोच के बैठे कि हम कट ऑफ लाती है, कट ऑफ जो भी गया 160, 170 जितना भी नंबर का कट ऑफ गया और उतना आप स्कोर करके पास हो गए, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से फाइनल सिलेक्शन और प्री का सिलेक्शन में कितना जंप करता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ये सब बात आप समझ सकते होंगे, कहने की बात नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस सब किसी के पास होता है। आज के समय में हर एक कैंडिडेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, खासकर जब से मोबाइल आया हुआ है, ये जियो और जो भी नेटवर्किंग आई हुई है, उसके बाद से हर इंसान एक अपडेट होना शुरू हो चुका है। आप घर बैठे ही पढ़ रहे हैं। पहले ट्यूशन्स लेते थे, क्लासेस लेते थे, आप मार्केट से बुक्स लेते थे, अब घर बैठे ही आपको बुक्स, नोट्स, प्रीवियस पेपर्स के आंसर की ये सब मिल जा रहे हैं बैठे बैठे। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है, सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है। और डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना अपना माइंड को, कॉमन सेंस को कितना इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहा है पेपर, और उस हिसाब से तैयारी कर रहा है। तो अपने आप को चेक कीजिए आप किस लेवल पे हैं और उतने हिसाब से आप तैयारी करके देखिए। अपने आप कमी को दूर कीजिए। पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप जानते हैं। मेरा काम है पेपर दिखा देना। पेपर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सॉल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ 5-10 क्वेश्चन देखेंगे, 15 क्वेश्चन देख के चले जाएंगे, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद ही सिलेक्शन होता है उनका, या सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि जितना समय आप दीजिएगा पढ़ाई में, उतना समय आपको जल्दी, उतना कम समय में आपको सिलेक्शन हो पाएगा। जितना समय आप अभी दीजिएगा पढ़ाई में, उतना कम समय आपको लगेगा सिलेक्शन होने में। जितना कम समय दीजिएगा, उतना ज़्यादा समय लगेगा सिलेक्शन होने में। तो डिपेंड करता है आप पर, आपका क्या थॉट है, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं या सिर्फ भीड़ जमा कर रहे हैं, या आपको तैयारी करके थिंकिंग करना है, आपकी सोच है ये।
पेपर लेके आ रहे हैं, बहुत सारे पेपर्स हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड किया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पेपर्स वहाँ अपलोड किए जाएंगे। इसका 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। अभी आप जो पार्ट ए देख रहे हैं, ये पार्ट ए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर पूरा मैं पेपर अपलोड करूं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आपको पता है अच्छी तरीके से, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेपर बड़ा हो चुका है, वीडियो लंबा हो चुका है, तो इतना बड़ा मैं पेपर अपलोड नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दें। फिलहाल जो ये आप देख रहे हैं पूरा सॉल्व करके देखिए, एनालाइज कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कहाँ पर अभी आप हैं और क्या कमी आप में रह रही है और क्या आगे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आएँ जिससे आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि एनालाइज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप पढ़ के निकल गए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाए, सॉल्व किए, अगर आप सॉल्व करके आगे निकल गए, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप जब तक इसमें नहीं देखें कि आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या प्रॉब्लम है, मुझसे क्यों नहीं बना, किसी और से तो बन जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को सर्च करके आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा उसके बारे में जानिए। पढ़ा है तो फिर रिवीजन कीजिए, नहीं पढ़ा तो सीखिए, जानिए। यही सब तरीका है, यही सब प्रैक्टिस करने का एक कहते हैं ना रूल है, और इसी तरीके से सिलेक्शन होता है। जब तक एक सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करेंगे, एक सही डायरेक्शन में टाइम टेबल नहीं निकालेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिर्फ टाइम कटेगा और आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो कोशिश यही करना है कि सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें। पेपर्स अपलोड कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यूसली। बहुत सारे बच्चों के डिमांड्स आ रहे थे, कैंडिडेट्स के डिमांड्स आ रहे थे कि पेपर अपलोड करते रहिए, तो पेपर अपलोड कर रहे हैं। पेपर और भी अपलोड किए जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन लेना है इस बार। कोशिश करना है कि एम्स में इस बार कंफर्म अपना एक सीट हो और उस हिसाब से तैयारी करना है। सीट आपके लिए रखा हुआ है, बस आपको वहाँ पहुँचना है, कोई और ना पहुँच जाए, उस हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि पेपर जो बन रहा है एवरेज बनता है, ये नहीं बनता है कि किसी के लिए टफ है, किसी के लिए ईजी है। डिपेंड करता है कि आपका थॉट, आपकी थिंकिंग कितनी वहाँ काम कर रही है, कॉमन सेंस कितना काम कर रहा है, कितना जल्दी क्वेश्चन समझकर आगे बढ़कर आगे बना के नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, और कितना जल्दी अटैम्प्ट करके आप सबमिट करके अपना निकल जा रहे हैं, ये सोच कर कि सही बनाए हैं। और फिर आंसर आता है तो बहुत सारी गलती हो जाती है। तो यही सब कुछ आपको समझना है कि आप कितना अच्छा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं के साथ। और सभी को ठीक करने के लिए पेपर तो सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ अपने नोट्स को, बुक्स को रिवीजन करना मत भूलिएगा। वो एक की पॉइंट है और वही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। हर दिन जो आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, नया जान रहे हैं, कहीं से भी आप सीख रहे हैं, कहीं से भी कुछ नया जान रहे हैं, उसको रिवाइज करना भूलिएगा नहीं। मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश किया। अभी मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट अपलोड कर दें बहुत ही जल्दी। दोस्तों की डिमांड रहती है, आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स कलीग जो होंगे उनको भी कहना होगा, पेपर्स ढूंढते होंगे, आपसे पूछेंगे भी कभी, तो आप शेयर कर दीजिएगा अभी, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। किसी भी ग्रुप है, व्हाट्सएप पे हैं, टेलीग्राम चैनल पे हैं, कहीं पर भी आप ऐड हैं तो ग्रुप वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनके पास इन्फॉर्मेशन मिल पाए, वो भी तैयारी कर सकें और उनका भी कुछ हेल्प हो पाए। तो वीडियो यहाँ खत्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आए थे। एम्स में वैकेंसी लिस्ट कर दी गई है मल्टीपर्पज़ वर्कर की, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। सिलेक्शन इस बार हो, उम्मीद तो यही करते हैं आपका सिलेक्शन हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, आगे भी हो रहा है, आपका भी होगा। बस अपने आप को उस हिसाब से तैयारी करके रखिए। पेपर कैसा भी आए कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन आपका कंफर्म है। उस लेवल का तैयारी, उस लेवल का मेरिट अपने में रखना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। पेपर डिपेंड नहीं करता, आपकी थॉट डिपेंड करती है। आप उतना लेवल का पढ़ाई कर लीजिएगा, सिलेक्शन होना कंफर्म है। तो यहाँ वीडियो खत्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लिए होंगे। एग्जाम कंपटीशन आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए, वहाँ ज्वाइन कीजिए। PDF वहाँ मिल जाती है, साथ साथ वहाँ नोटिफिकेशन मिलती है, अपडेट्स मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही मस्ट है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। एग्जाम कंपटीशन सर्च कीजिए, नीचे जो आप यूट्यूब देख रहे हैं अभी आप, उसके नीचे भी हमारे चैनल का नाम एग्जाम कंपटीशन है, सेम ही है। वहाँ पर नीचे आपको दिख जाएगा रेड बटन, सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ से हमेशा पेपर्स नोटिफिकेशन, वैकेंसी, रिजल्ट और पुराने पेपर्स आती हैं, सभी का अपडेट मिलते रहेगा। एडमिट कराती हैं, सभी का अपडेट मिलते रहेगा। जो भी गवर्नमेंट और जितनी भी प्राइवेट एग्जामिनेशन होती हैं, उन सभी का अपडेट आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।